हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में सुन ही लिया होगा कि हमारे जो है रीजनिंग की क्लास शुरू हो चुकी है। तो सभी को जोड़ लें एक बार, और जो भी नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा वर्णमाला से शुरू होगा, क्योंकि हमारी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वर्णमाला, तो इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके बीच वर्णमाला। तो ये हमारी वर्णमाला को हम देख लेते हैं। वर्णमाला हमारी कौन सी वर्णमाला है? ये अंग्रेजी वर्णमाला। आप हिंदी का ना समझे तो एक बार मैं आपको आगे लिख देता हूं इसके। अंग्रेजी वर्णमाला हमारी कहां से कहां तक होती है? तो अंग्रेजी वर्णमाला हमारी होती है ए से जेड तक। तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि आपने पढ़ी जरूर होगी, ऐसी बात नहीं है आपने नहीं पढ़ी हो। तो मैं मारकर सेंड कर रहा था। तो अंग्रेजी वर्णमाला ये हमारी कहां से कहां तक होती है? तो ए से लेके जेड तक की बात करेंगे हम, और ए से लेके जेड तक की बात करेंगे वर्णमाला के अंदर। आपको बता दूं कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए किन किन बातों के बारे में। तो उन बातों को मैं बता दूं कि हमारी जो वर्णमाला होती है वो ए से लेके जेड तक होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हमारा विपरीत क्रम जो होता है हमारा जेड से ए तक होता है, और आपसे पूछा जाए वर्णमाला तो हमारी ए से जेड तक होती है, लेकिन विपरीत क्रम हमारा होता है जेड से ए तक। और एक चीज और जो हमारा होता है प्रथम अर्धांश ये हमारा कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा ए से लेके ए से एम तक, और हमारा होता है द्वितीय अर्धांश ये हमारा कहां से कहां तक होता है? तो ये होता है एन से लेके एम तक, एन से लेके जेड तक। ये हमारा प्रथम अर्धांश, ये हमारा द्वितीय अर्धांश हो गया। आपको इन बातों को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पॉइंट पूछे भी जाते हैं। ये पॉइंट पूछे जाते हैं कि हमारा प्रथम अर्धांश कौन सा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा, इसके बाद अगली चीज पूछी जाएगी इसी के अंदर कि हमारा विपरीत अर्धांश, विपरीत प्रथम अर्धांश अगर हम कहेंगे तो विपरीत के अंदर हमारी ये बात आ जाएगी। अगर आपसे विपरीत पूछा जाएगा तो ये एम ए हो जाएगा, जेड से नहीं करेंगे, इसे ध्यान रखना है। और आपसे इसका अगर विपरीत पूछा जाएगा, अगर आपसे इसका विपरीत पूछा जाएगा तो ये जेड से लेके ए तक नहीं होगा, बल्कि एन तक होगा। तो ये हमारी कुछ जानकारी है। और मैं बता दूं कि हमारी जो वर्णमाला होती है वो कौन सी होती है। मैं एक बार लिख देता हूं, ए बी, वैसे आपको पता तो होगी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। हम एन को यहां से लिखेंगे, एन ओ, इधर से लिख लें एन ओ। मैं क्यों लिखवा रहा हूं आपको खुद समझ में आ जाएगा अभी। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये मैंने आपको इस तरह से क्यों लिखवाए हैं? तो ये इस तरह से मैंने इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो क्वेश्चन को करने का भी कोई फायदा नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है? तो एक दूसरे के विपरीत क्रम है, यानी ए का विपरीत कौन सा होता है ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर
ये हमारा जो पैटर्न होता है, जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर होगा उसके अंदर ये पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इसी चैप्टर को क्यों कराया, क्योंकि इस चैप्टर से ही हमारे रिलेटिव चैप्टर हैं। अगले चैप्टर जो हमारे आगे के चैप्टर आएंगे वो हमारे इससे रिलेटिव है। अगर हमारे ये याद नहीं होगा कि बी का विपरीत बाई होता है तो हम आगे के चैप्टर को नहीं कर सकते। तो आपको इन्हें ही मैं कुछ को याद करा देता हूँ। आपको इसको तो ध्यान ही रखना है कि ए जेड, ए वैड और वी वाई, तो आप इससे ध्यान रखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इसे कैसे याद कर सकते हैं। तो डी वाले को आप याद कर सकते हैं डाबर। कैसे याद कर सकते हैं? डाबर। डाबर। इसके बाद आता है, इसे कर सकते हैं इवनिंग। इसे कहते हैं फुल। फुल से आप ध्यान रखेंगे एफएल। इसे कहते हैं जीटी रोड। और इसे कहते हैं हाई स्कूल। हाई स्कूल। और इन ऐसे ही आप अपनी अपनी इन्हें ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये याद होने चाहिए। जब मैं आपको अगली क्लास में क्वेश्चनों के साथ मिलूंगा तो आपको अगली क्लास तक ये याद होने चाहिए। आपकी एक जिम्मेदारी देता हूं कि आपको ये याद जरूर करने हैं, जिससे कि आपको आगे जाकर आपको कल ये प्रॉब्लम नहीं आए कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये क्यों बन गया ऐसा। तो आपको इसके आगे जाके कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और इसके अंदर आगे के, इसके बाद अपने आगे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी के अंदर। जो हमारे आगे के क्वेश्चन होंगे कि दाएं छोर से बाएं से सातवां, बाएं से सातवां कौन सा, बाएं से सातवां और बाएं से सातवां के दाएं आठवां कौन सा होगा। तो इन्हीं इसी तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। तो ये हमारे आज के, मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे बताया है कि हमारे किस किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। तो एक तो विपरीत क्रम से बनते हैं, अर्धांशों से बनते हैं और आपसे पूछा जाएगा। और इसी के अंदर हमारी एक चीज और आती है, जैसे कि हमारे एट द रेट वाला सिस्टम आता है और ये आता है और डॉलर वाला, ये भी पूछे जाते हैं। और आपसे एक और जानकारी पूछी जाती है कि हमारे जो स्वर हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इंग्लिश के अंदर जो हमारे वोवेल होते हैं वो कौन से होते हैं, वोवेल हमारे कौन कौन से होते हैं। तो वोवेल हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। आप इन्हें बड़े शब्दों में लिख लें, ए, ई, आई, ओ, यू। यू, ये हमारे वोवेल होते हैं और इनसे भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये हमारे किस तरह से होते हैं। और इनसे पूछा जाता है, कुछ में मिला दिया जाता है कुछ शब्दों के अंदर, तो इसकी जानकारी बताता है। इसके बाद आपसे अगर पूछे, इसी के अंदर पूछा जाएगा अगली जानकारी, अगली बात इसी के अंदर पूछी जाती है कि हमारे ऐसे कितने शब्द हैं जो हमारे जल प्रतिबिंब में चेंज नहीं होते। ये क्वेश्चन भी इसके अंदर आता है। और ऐसे कितने शब्द हैं जो हमारे किसके अंदर, जो हमारे दर्पण है उसके अंदर चेंज नहीं होते। तो उसके क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये मैं साहब सिर्फ आपके इस भी जानकारी को लेकर आया था। तो आज की क्लास हमारी ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि हम इस वाले चैप्टर को शुरू करेंगे। आपको याद करने के लिए दिया है कि आपको इसके वो याद होने जरूरी हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको अगर याद करना है तो आप इन्हें याद करें। अगर आपके नहीं भी याद होते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आपको याद जरूर करना है, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर याद होंगे तो इन्हें याद कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू। गौरव सर।